हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सब बहुत ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान एंड बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर में, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो इसका आंसर होगा ए 20%। कितना? 20%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है मानव रक्त में यूरिया की उपस्थिति सामान्य मात्रा में होती है। मानव रक्त में यूरिया की उपस्थिति सामान्य मात्रा में होती है। तो इसका आंसर होगा ए 20 मिलीग्राम। ठीक है, 20 मिलीग्राम। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है वह कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह कहलाता है। वो कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह कहलाता है। इसका आंसर होगा ए श्वसन। क्या? श्वसन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। इसका आंसर होगा ए श्वसन। क्या? श्वसन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन की का प्रतिशत होता है। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन मौजूद प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो इसका आंसर होगा डी 7%। कितना? 7%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो इसका आंसर होगा ए 8 से 10 मीटर। कितना? 8 से 10 मीटर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो इसका आंसर होगा सी 15 ग्राम। कितना? 15 ग्राम। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक स्वास्थ्य व्यक्ति के सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी 120/80। कितना? 120/80। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा ए ग्रसनी। क्या? ग्रसनी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए लोहा। कौन सा? लोहा पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है श्वसन के दौरान डायफ्राम में क्या होता है। श्वसन के दौरान डायफ्राम में क्या होता है। तो इसका आंसर होगा बी संकुचन। क्या होता है? संकुचन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है। तो इसका आंसर होगा बी अपेंडिक्स। क्या होगा? अपेंडिक्स। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है। मानव शरीर के विभिन्न भागों में धमनियां विभक्त होकर क्या बनाती है। तो इसका आंसर होगा बी धमनिकाय। क्या? धमनिकाय। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग द्रव को चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा ए प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। जोड़े। ठीक है, जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा सी 3। कितने पाई जाती है? 3
जो कि है दोनों साइड में है और एक नीचे की तरफ होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? तो इसका आंसर होगा ए 6। कितने कार्बन अणु से बना होता है? 6। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में किसमें सबसे उत्सर्जी अंग नहीं होता है? निम्नलिखित में किसमें विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ए अमीबा में। किसमें? अमीबा में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? निम्नलिखित में किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा बी कछुए में। किसमें? कछुए में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? निम्न में किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए पत्तिया को। किसको? पत्ती को, यानी पेड़ पौधे की पत्ती। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? तो इसका आंसर होगा बी मूत्र मार्ग। क्या? मूत्र मार्ग। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त के करीब कितना प्रतिशत होता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर होगा सी 55%। कितना प्रतिशत? 55%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोग की होती है? हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोग की होती है? तो इसका आंसर होगा सी 3। ठीक है, 3 होगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे लिखा गया है हाइलम, यहाँ पे हाइलम नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे होगा चालनी। ठीक है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा सी फ्लोएम में। ठीक है, फ्लोएम में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो इसका आंसर होगा छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? तो इसका आंसर होगा हाइलम से। कहाँ से? हाइलम से। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे। अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम ऐसे एजुकेशन वीडियो डालें तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और इसे आप अच्छे से याद कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।